नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और ये 10 सितंबर का है। चलिए, ये मेरा चैनल है दिव्य नेत्र द विजन, इसको सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। और आप लाइव क्लास में आइए 9 बजे से 9 बजे डेली लाइव होता है। आप देखें ज़रा किस में कितना है दम। ये है टैगलाइन, तो इसके आधार पे हम बताते हैं, क्वेश्चन देते हैं, लड़का लोग बताता है, बच्चा कमेंट बॉक्स में लाइव रहते हैं उसमें। तो कल 9 बजे से भी लाइव रहिएगा। ये 5 बजे सवेरे करंट अफेयर का वीडियो आप लोग को मिलता है। तो चलिए, वो 9 बजे शाम में मिलेगा, ठीक, 9 बजे सवेरे नहीं। लाइव क्लास जो होता है उसमें सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डील करते हैं और बच्चा लोग से भी जवाब मांगते हैं। लाइव रहता है क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का करंट है पहला, एक सेकंड, पहला है गुजरात सरकार ने शुरू की वेतन, होगा इस जगह वेतन प्रेम योजना। क्या है? वतन प्रेम योजना, वेतन नहीं। क्या नाम है भाई? वतन प्रेम योजना। वतन से प्रेम करने के लिए ये सिंगल लीजिए। वतन प्रेम योजना किस सरकार ने शुरू की? गुजरात सरकार ने शुरू की है। यह योजना राज्य सरकार के 40% योगदान और आम जनता के 60% योगदान के साथ शुरू की जाएगी। वतन प्रेम योजना जो है ये क्या हो सकता है? सोचिए तो, मतलब वतन से प्रेम करने वाला, अपने वतन से प्रेम करने वाला। तो 60% आम जनता लगाइए पैसा और 40% राज्य सरकार देगी। एक योजना है जिसके साथ गरीब का कल्याण किया जाएगा। तो यही है वतन प्रेम योजना। प्रवासी लोगों से भी लिया जाएगा इसमें। राज्य सरकार ने अनिवासी गुजरातियों को आमंत्रित किया है और अनिवासी भारतीयों को भी योगदान के लिए आमंत्रित किया गया है। जो भी लोग दूसरे देश में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं वो लोग इसमें योगदान कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन्हें राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को राष्ट्र की सेवा में बदलने की अवसर प्रदान करना है। मतलब क्या इसका उद्देश्य ये है कि आप राष्ट्र, क्या है, राष्ट्र के प्रति आपका क्या इतना प्रेम है और उसको दिखाया जाए, मतलब दिखाया नहीं जाएगा, देखेंगे कि आपके अगर राष्ट्र के प्रति प्रेम है, आप किसी भी देश में रहते हैं तो क्या होगा, आप पैसा डोनेट कीजिए और गरीब का कल्याण कीजिए। गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपया का सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं की शुरू करने की योजना तैयार करने की घोषणा की है। यही सब बात है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वतन प्रेम योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं में ग्राम स्तर की परियोजनाएं शामिल होगी। ग्राम स्तर की योजना वतन प्रेम योजना में कौन कौन सा होगा देखते हैं। स्कूल और, मतलब इस योजना से लाभ किसको किसको मिलेगा, इस बात के लिए चर्चा। स्कूल और पुस्तकालय में स्मार्ट कक्षाएं होंगी। जो पैसा 60% और 40% का बात था, 40% राज्य सरकार और 60% कोई भी विदेशी लोग दे सकता है। विदेशी नहीं, मतलब भारतीय प्रवासी लोग जो अनिवासी हैं, दूसरे देश में रहते हैं या यहीं पे भी जो भी डोनेट कर सकते हैं। सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनवाड़ी, ये सब में आप पैसा लगेगा। तो इसमें किसका कल्याण होगा? गरीब लोग का कल्याण होगा। सीसीटीवी निगरानी प्रणाली लगेगा, मतलब शहर बाजार में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली लगेगा। जल क्या है, जल पुनर्चक्रण, जल निकासी, सीवेज उपचार और तालाबों के सौंदर्यीकरण, ये सब के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। बस स्टैंड की व्यवस्था, सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रेट लाइन आदि। यहाँ से एक बात याद रखिएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री अभी कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के राज्यपाल है कौन? आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया पराना पोर्टल की शुभारंभ। क्या है? पराना पोर्टल की शुभारंभ कौन करते हैं? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने।
केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए, मतलब वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पराना नामक पोर्टल लॉन्च किया है। पराना का नाम पोर्टल ऑफ रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन एटेंशमेंट सिटीज है। राष्ट्र स्वच्छ वायु कार्यक्रम इसके तहत काम करेगा भाई, यही सब बात है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चंडीगढ़ में लगा भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर, ये VVIP है। चंडीगढ़ में भारत का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर लगा है। तो एयर प्यूरिफायर कैसा होता है सर, देख लीजिए, यही एयर प्यूरिफायर है। हवा को ये साफ करेगा भाई, हवा को क्या करेगा, साफ करेगा। चंडीगढ़ में लगा है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब की राजधानी भी और हरियाणा की भी राजधानी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण शामिल करता है, यही सब बात है। उसके बाद यह देश का इंस्टॉल सबसे ऊंचा, मतलब देश में इंस्टॉल सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर है, जो लगभग 500 मीटर के दायरे में फैला है। 500 मीटर के दायरे में फैला है और 24 मीटर ऊंचा है। ठीक, ये जो है ये 500 मीटर के दायरे में फैला है। एक सेकेंड, $500 मीटर के दायरे में फैला है। ठीक है, उसके बाद ये 24 मीटर ऊंचा है, एयर प्यूरिफायर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदूषण से बचने के लिए ये सब प्रोग्राम कर रहा है लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने किया उत्पल बनर्जी के बुक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी का विमोचन। गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी, जयदेव पृथ्वीराज चौहान के समय थे। ठीक है, जयदेव उसी समय है, पृथ्वीराज रासो यही लिखे हैं जयदेव। तो ये बात है, जयदेव है, लेकिन उसका विमोचन किया है कौन, केंद्रीय संस्कृति मंत्री। देखते हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, किशन रेड्डी गंगापुरम ने डॉक्टर उत्पल के बनर्जी द्वारा लिखित गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक एक पुस्तक की विमोचन किया। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव द्वारा गीता गोविंदम पुस्तक का पहला पूर्ण क्या है, तुकबंदी, मतलब तुकबद्ध है, मतलब ट्रांसलेट है, उसी के अनुवादित रूप है, तुकबद्ध अनुवादी है। ठीक, अनुवाद किया गया है। किसका, वो पृथ्वीराज चौहान के समय के थे, 12वीं सदी के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, HDFC, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट था, ये बुक का नाम इम्पोर्टेंट था, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सब प्राचीन बुक है, जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंदम की रचना जयदेव ने किया था। HDFC बैंक ने SSME को ऋण सहायता प्रदान, क्या MSME है, सॉरी MSME एक ही में दिया जाता है तो थोड़ा हो जाता है। ठीक है, HDFC बैंक ने MSME को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए NSIC के साथ साझेदारी की। HDFC बैंक ने, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें ज़्यादा विश्लेषण करने का कोई ज़रूरत नहीं लगा था हमको। ठीक है, तो ये बस आसान प्रश्न है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं लग रहा है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, क्या है, शिक्षा पे कोई अटैक नहीं हो उसके लिए 9 सितंबर को दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक एवं शिक्षा देने वाले बच्चा के लिए प्रोटेक्ट करेगा और शिक्षकों के लिए प्रोटेक्ट करेगा, ये डे मनाया जाता है। ये सब बात है। चलिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक, तो मिलते हैं कल और आज शाम में मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। 9 बजे लाइव रहेंगे, आप लोग सब आइएगा। चलिए बाय।
जय हिंद।